वी मैक्रो हो गया और ई माइक्रो हो गया। अब एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब बच्चों दूसरा देखो, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी जे है और यहाँ पे करंट आई है। आई बराबर पढ़ाया है जे डॉट डी एस। यहाँ भी डॉट लगा दो, अच्छा लगता है एक ही जैसा दिखे तो। अब करंट हो गया जे डॉट डी एस। आप बताइए किसका इंटीग्रेशन हुआ? जे का, तो जे माइक्रो हुआ और इंटीग्रेशन के बाद जो बना वो मैक्रो हुआ। समझ आया? तो आई मैक्रो है और जे माइक्रो है। बच्चों ये बात हो गई। तीसरी बात, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की अपनी, एक बच्चों प्रॉपर्टी है मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, और जो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है ना उसे हम कहते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कहते हैं, और ये रजिस्टिविटी रो है। रजिस्टिविटी क्या है? रो है। करंट डेंसिटी क्या है? जे है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी ले लो तब वो माइक्रो हो जाएगा, और अगर केवल मटेरियल है तो माइक्रो हो गया है, और अगर ज्योमेट्री भी है तो माइक्रो हो गया। अब यहाँ पे रो के साथ L अपान ए भी आ गया, तो देखो दो प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं? तो दो प्रॉपर्टी हो गई तो माइक्रो हो गया। तो बच्चों ये माइक्रो है और ये माइक्रो है। देखो ये ओम्स लॉ है। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे उसको सुनो। इस जगह आप ओम्स लॉ लिखते हो V बराबर IR। ओम ने यही लिखा था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में थोड़ा सा बदल रहे हैं। जहाँ पे V है वहाँ पे क्या लिखोगे? E। V की जगह E है और I की जगह J है और R की जगह रो है, तो E बराबर रो जे। रो जे लिखो, चाहे जेरो लिखो, कुछ लिखो, रो जे। अब पेपर में आता है कि ओम्स लॉ कौन सा है, तो V बराबर IR मान लो नहीं लिखा है तो E बराबर रो जे लिखा होगा, उसको टिक कर देना। नहीं जानते रहेंगे तो यही ढूंढेंगे, और ये दिया नहीं है तो बोलेंगे लगता सवाल ही चौपट है। हाँ, सवाल सही है, ज्ञान ही चौपट था। तो बच्चों ये दो लॉ हो गया, एक V बराबर IR, एक E बराबर रो जे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इधर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। आगे बढ़ा सकते हैं थ्योरी, ऐसे साथ साथ लिखते रहो। एग्जाम्पल, जो बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। अब देखो ये जो कंडक्टर है ये गड़बड़ है। ये अब देखो इसमें दो डिफरेंट कंडक्टर आपको दिख रहा है, एक वाइट वाला और एक येलो वाला, और ये दोनों ऐसे जुड़े हैं और इसमें करंट पास कर रही है। ये मान लो
कोई करंट इसमें फ्लो कर रही है आई, वही करंट यहाँ भी पास कर रही है, वही करंट यहाँ भी पास कर रही है। कोई बैटरी लगाया होगा और उससे ये करंट पास कर रही है और करंट पास होके जा रही है। अब बच्चों इसमें रजिस्टिविटी जो लिखा है, रजिस्टिविटी इधर रो1 है और इधर रजिस्टिविटी रो2 है। यहाँ भी रो1 है और यहाँ पे रो2 है, यहाँ भी रो1 है और यहाँ पे रो2 है। अब लिखा है फॉर रो1 लेस देन रो2 विच पैटर्न इज ट्रू, विच इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न, इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न इज ट्रू। कौन सा इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न सही है? रजिस्टिविटी रो1 और रो2 में ये रिलेशन है, तो कौन सा इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न सही है? अभी इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न में दिखाने जा रहा हूँ। करंट तीनों में फ्लो कर रही है। ये ऑप्शन ए होगा, इधर वाला पैटर्न जो बनाएंगे बी होगा और ये वाला सी होगा। अब इलेक्ट्रिक लाइन दिखा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइन है, ये गया, ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये गया, ये इलेक्ट्रिक लाइन है। इलेक्ट्रिक लाइन इस बार किस में होगा? मटेरियल के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप बैटरी नहीं लगाते हो, चार्ज देते हो, और वो चार्ज की वजह से मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। और अगर हम बैटरी लगा देंगे तो बैटरी के इलेक्ट्रिक लाइन मेटल के अंदर जाता है। तो इसमें मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन देखो दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न ऐसा है। और दूसरा वाला ये बना रहा हूँ, ये और इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है। अब इसमें इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न ऐसा है बच्चों। दूसरा यहाँ बना रहा हूँ, 1 2 3 और ये है। अब बताना है कि इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न अगर रो1 रो2 से लेस है तो कौन वाला सही है? ऑप्शन कौन वाला सही है? अब देखो, अब इसको समझना शुरू करो। किस स्टूडेंट को पेरेंट सबसे ज़्यादा टोकते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो? वो जो सबसे ज़्यादा आलसी होगा, उसको जब देखो जो देखे वही बोलता है कि पढ़ते नहीं हो, घूमते रहते, पढ़ो बैठकर, पढ़ो बैठ के, डांटते रहते हैं, क्योंकि वो महा आलसी है। उसके बॉडी में रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, और जब रेजिस्टेंस है तो जो मिल रहा है वही फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रिक लाइन की संख्या ज़्यादा होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, जिसमें आलस्य ही नहीं है, उसको घर के मेंबर कभी नहीं कहते पढ़ो, अपने आप ही लेके पढ़ता लिखता रहता है। और मैंने यहाँ पे देख भी रहा हूँ, इस फार्मूले में देखो, करंट जा रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, तो जे बराबर हो गया। बताओ जे बराबर हो गया कि नहीं? अब ई और रो में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। ई और ओ रो में डायरेक्ट रिलेशन है। मोर रजिस्टिविटी मोर इलेक्ट्रिक लाइन, और लेस रजिस्टिविटी लेस इलेक्ट्रिक लाइन। तो उसमें क्या लिखा है? रो1 लेस देन रो2, तो E1 लेस देन E2। तो जिसकी रजिस्टिविटी कम है उसकी इलेक्ट्रिक लाइन की संख्या भी कम होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सत्य होगा? बी सही होगा। E बराबर रो जे का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। इलेक्ट्रिक लाइन की संख्या किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, आप ये देख के बता सकते हो। अब बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन के नाम पर कुछ तो लिख ही लेते हैं।
अब यहाँ हम देख रहे हैं जे तो कांस्टेंट है, तो E और रो में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ρ1 लेस देन ρ2 है, तो E1 लेस देन E2 है, तो लेस रेजिस्टिविटी लेस इलेक्ट्रिक लाइन। बच्चों लोग क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट। आप एकदम बढ़ते चलें, आगे तेजी से बढ़ते रहें, डिस्कशन कंटिन्यू रखें। नंबर 2 हटाया जाए। डिलीट कर रहा हूं। फिर लिखा है विच इलेक्ट्रिक लाइन इज ट्रू, विच इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न इज ट्रू। देखो is are true, देखो इसमें यह दिखाया जा रहा है, इसमें बच्चों करंट फ्लो कर रही है, यहाँ भी करंट फ्लो कर रही है, यहाँ भी करंट फ्लो कर रही है, और ये करंट जो जा रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। अब जो इलेक्ट्रिक लाइन को मैं दिखा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा है, देखो कैसा बना है, ऐसा बना है। अब यहाँ जगह नहीं, इसको उधर कर देंगे, ये इसके साथ जा रहा है। चलो, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा है इसका, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा है, देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न है, और इसमें इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न ऐसा है। अब ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। इसमें इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न कौन या कौन कौन सही है? करंट और इलेक्ट्रिक लाइन एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब आपको इसको थोड़ा समझाएंगे। हाँ, बी सही होगा। अब बी सही है, कैसे सही है बच्चों? बोर्ड पे ज़रा ध्यान से देखो, मैं कुछ सुनाऊंगा, समझना। देखो ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो कैसे करंट फ्लो कर रहा है थोड़ा फील करो। उसमें बहुत से एटम हैं और उस पाथ में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। इसका मतलब पहले एटम से इलेक्ट्रॉन निकला और वो दूसरे एटम पे गया, तो जब तक पहले एटम का इलेक्ट्रॉन निकला था तब तक पहले वाले एटम पे प्लस चार्ज था। यही है ना? और जैसे ही वो निकला है वैसे ही पहले वाले एटम पे उसके पीछे से कोई आ गया होगा, क्योंकि वो तो वाइब्रेशन हो रहा है। इसके बाद फिर वो लौट गया होगा, तो पहले पे क्या होगा? प्लस होगा। ऐसे समझो, मैंने कहा कि 100 लोगों को हमेशा इस रास्ते में घूमना है और हर घर से एक लोग को आना है और 100 लोगों को रहना है। इसका मतलब हर घर के एक लोग बाहर हैं, तभी तो 100 लोग हैं। अब
एक घर में 20 मेंबर हैं और एक बाहर है। जब दूसरा आता है तो हो सकता है कि अब उसके बाद दूसरा कोई बाहर निकले, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर रहेगा। अगर कंडक्शन हो रहा है तो हर एटम का इलेक्ट्रॉन निकल निकल के आगे भाग रहा है कि नहीं? तो बच्चों जिस समय एटम इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकला होगा उस समय एटम पे कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव आया होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज आया है। ये सभी एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, क्योंकि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकला ही रहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो दूसरा आएगा, फिर ये लौट जाएगा, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। और ये जो एटम रुके हुए हैं और ये चार्ज्ड एटम है, तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ये इसे हम EN लिखेंगे। EN लिखा। और अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसी तरफ होगा। ये कैसे जाना? ये कैसे जाना बच्चों? आपने ऐसे जाना, E बराबर रोजे, ओम्स लॉ। और ये देखो, ये ओम का लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, सीधा वेक्टर भी बन जाता है। वेक्टर भी बन गया ना, देखो बना कि नहीं? और V बराबर IR वेक्टर बना पाओगे? वो शुद्ध स्केलर का रिलेशन है और ये वेक्टर का रिलेशन है। इसलिए ये मैंने बोला था, क्या बोला था? असली बोला था। कारण बता रहा हूँ असली क्यों बोला था। ऐसे जो बोले रहते हैं सब प्रूफ करते रहते हैं। अब बच्चों ये नॉर्मल फील्ड हो गया, और करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है। और जब इधर करंट फ्लो कर रहा है तो इधर की तरफ इधर की तरफ J होगा, इधर की तरफ J होगा, और जब J होगा तो उसी तरफ E होगा। इसका मतलब ये वाला जो फील्ड है वो कौन सा है? टेंजेंशियल फील्ड है। तो एक यहाँ इसके अंदर टेंजेंशियल फील्ड और बाहर नॉर्मल फील्ड, दो फील्ड है। अब एक ET है और एक EN है, दो फील्ड है। बच्चों ये टेंजेंशियल फील्ड है। देखो इधर कहीं लिख रहा हूँ, टेंजेंशियल फील्ड। टेंजेंशियल फील्ड E बराबर आया, ET बराबर आया, क्या आया? ये रो इंटू J, रो इंटू J आया। और एक नॉर्मल फील्ड आया, E नॉर्मल आया। नॉर्मल फील्ड किधर आया? ऊपर की तरफ दिख रहा है। बच्चों एक ये फील्ड है, इसको बॉक्स में बंद कर दो, और एक वो फील्ड है। ये वाला क्या होता है? याद आ रहा है कोई? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपान एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ना आप, वही वाला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों एक नॉर्मल फील्ड हो गया और एक टेंजेंशियल फील्ड हो गया। अब दो फील्ड हो गया भाई। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाना है। जब इधर जाना है तो इधर कौन सा फील्ड हुआ? नेट हो गया। और नेट बराबर क्या हुआ? EN स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर हो गया। और बच्चों अगर ये पूछा जाए कि किस एंगल पर है ये अल्फ़ा, तो वी कैन कैलकुलेट tan अल्फ़ा बराबर EN अपान ET हो गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। समझ आया? अब थोड़ा और कोई बात समझ लो तो इधर देखो, इस बॉक्स में लिख रहा हूँ। बच्चों जो टेंजेंशियल फील्ड है उसकी वैल्यू बताओ, सब लोग बताओ, रो इंटू J। अब अगर कंडक्टर है तो रो जीरो नहीं होगा, तो टेंजेंशियल फील्ड जीरो नहीं होगा। और अगर ये सुपर कंडक्टर है, बच्चों कौन कंडक्टर? सुपर कंडक्टर है,
तो सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसकी रजिस्टिविटी ज़ीरो हो, और रजिस्टिविटी ज़ीरो हो तो टेंजेंशियल फील्ड ज़ीरो हो, और टेंजेंशियल फील्ड ज़ीरो हो तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ज़ीरो। तो सुपर कंडक्टर उसे कहते हैं जिसके अंदर फील्ड रहता ही नहीं है। और अगर कंडक्टर है तो उस मेटल के अंदर फील्ड है, और सुपर कंडक्टर है तो उसके अंदर फील्ड नहीं है। किसी ने कह दिया कि अगर वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कंडक्टर है तो फील्ड होगा, और सुपर कंडक्टर है तो फील्ड नहीं होगा। उस सुपर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर किसी तरह की फील्ड नहीं होती। सुपर कंडक्टर उसे कहते हैं जिसके अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसे कहते हैं मेजनर इफेक्ट। क्या बोला? मेजर नहीं बोला, मेजनर इफेक्ट। मेजर बोल रहे हो, हाँ? तो उसे क्या बोलते हैं? मेजनर इफेक्ट। तो मेजनर साइंटिस्ट का नाम, और उन्होंने ये चीज़ को बताया था साइंटिस्ट ने कि सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जिसके अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो मैग्नेटिक फील्ड है। सुपर कंडक्टर वो है जिससे किसी दुनिया से ना तो किसी का दुश्मनी है ना किसी से मित्रता है, न राग न द्वेष। उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा। देयर इज नो इंट्रैक्शन फ्रॉम एनी वन, देयर विल नो रेजिस्टेंस ऑफ एनी टाइप। तो वो कंटिन्यूस आगे चलता रहेगा, उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। और जितने में रेजिस्टेंस अंदर होगा, आपस में टेंशन है, वही सब कंडक्टर हैं बेचारे। लड़ झगड़ रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, दीज आर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर के अंदर कुछ नहीं होता। तो सुपर कंडक्टर के अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ना तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। उससे बोला जाए, किसी से कोई शिकायत करे, कोई उसे टेढ़ा मेढ़ा बात बोले, इंटरेस्ट ही नहीं लेता। इसका मतलब वो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर है। और एक है बिना बात के ही बात निकाल रहा है, तो वो कंडक्टर वाला मटेरियल है। तो कंडक्टर और सुपर कंडक्टर दो होता है। समझ आया? अब कंडक्टर और सुपर कंडक्टर दो हो गए, दोनों की बात मैंने कर दी। बच्चों, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने लिख लिया हो तो हम ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। पूरे लोग रेडी हैं? ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर लिखेंगे। और यही सब के लिए आप यहाँ पे हैं और पढ़ रहे हैं। यही सब मेन करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी ओम काला V बराबर IR लिख के कंपटीशन नहीं निकलता। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, उसे कंडक्टिविटी जैसा लग रहा है, तो वहाँ सब सरफेस चार्ज डेंसिटी वर्ड में लिख लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बताओ, जब आप हमें परमिशन दोगे तभी तो हम आगे चलूँगा। अच्छा, परमिशन हो गया, ठीक। अब इसमें करंट अंदर जा रहा। चलो फिर देखो इधर। अब तो मैंने इसको हटा ही दिया। अब बच्चों, अगर मैं कंडक्टर लिख दिया, कंडक्टर, पूरे लोग कुछ बात बताना। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में करंट इधर जा रही है, इधर। तो बच्चों, इसमें दो फील्ड होगी, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। और करंट जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में नेट फील्ड जाएगी। ऐसे होगा। ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट फील्ड है। ये नेट फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऊपर भी। और अगर सुपर कंडक्टर है तो उसमें एक फील्ड होता ही नहीं है। कौन वाला? टेंजेंशियल नहीं होता। तो जब टेंजेंशियल नहीं होगा तब उसमें अब यहाँ पे करंट तो फ्लो करेगी, लेकिन फील्ड इसमें एक ही तरफ होगी, इधर होगी, इधर होगी।
ये सुपर कंडक्टर है, इसीलिए उसमें इज आर लिखा था। ये बच्चों सुपर कंडक्टर हो गया। तो ई बराबर रो जे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? हाँ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब रजिस्टिविटी जीरो नहीं होगा, और रजिस्टिविटी जीरो हो गया तो अंदर फील्ड भी जीरो हो गया। जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी उतना ज़्यादा फील्ड, जितना ज़्यादा इंसुलेटर प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा फील्ड, जितना ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर उतना कम फील्ड। समझ गए? तो जितना कंडक्टिंग, इसीलिए देखो जो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत तेज होते हैं ना, अपने अंदर कुछ रखते नहीं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। जैसे ही कुछ बात बोलोगे तो खिलखिला के हंस पड़ेगा, हंस के लोट फूट जाएगा। समझ लो कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। और एक है हंसाओ तो भी नहीं हंसता। हाँ, इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत भरा है। तो रेजिस्टेंस की पहचान है। आगे बढ़ाऊँगा अब? ठीक। अब एक सवाल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे दो कंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी डेल्टा 1 है और इसकी कंडक्टिविटी डेल्टा 2 है। बच्चों दोनों की कंडक्टिविटी, दो मटेरियल है, दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग है। इसमें करंट इंटर हो रही है और वही करंट इधर से बाहर जाएगी। करंट तो वही उतना जाएगी ना। करंट यहाँ भी आई है और करंट यहाँ भी आई है। सेम करंट इंटर किया, सेम करंट बाहर चला गया। और ये जंक्शन है, इसे कहते हैं जंक्शन, जहाँ जुड़े हैं। और क्या बोलोगे? जंक्शन ही तो बोलोगे। जहाँ ये दोनों जुड़ा है उसे कहते हैं जंक्शन। तो सवाल में पूछा है कि जंक्शन पर कितना चार्ज डेवलप होगा। करंट आई फ्लो होने के कारण जंक्शन पर कितना चार्ज डेवलप होगा। तो बच्चों सवाल है, इफ़ कंडक्टिविटी 1 ग्रेटर देन कंडक्टिविटी 2 देन amount of charge at junction, amount of charge at junction, at junction। जी देखो ना, करंट डेंसिटी में समझ लेना, इसलिए जंक्शन जे लिख दिया है। अमाउंट ऑफ चार्ज एट जंक्शन एंड इट्स टाइप, एंड टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज माने पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये पूछा है। एंड टाइप ऑफ चार्ज। तो बच्चों इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और पूछा है कि इसके जंक्शन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा। इसे जंक्शन पे पूछा है, यहाँ पे यहीं जुड़ा हुआ है ना, इसी जगह पूछा है, यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इसे कैलकुलेशन के लिए मैं बढ़ रहा हूँ। अगर पूछा गया है कितना चार्ज डेवलप होगा, तो बच्चों चार्ज की वैल्यू निकालना है। तो उस चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए उसके दो ही मालिक हैं, एक कूलाम और एक गास। हाँ, और अगर टोटल चार्ज निकालना है तो उसके बड़े मालिक गास हैं, गास थ्योरम, उसी से निकल सकता है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गास थ्योरम, करंट इलेक्ट्रिसिटी में गास थ्योरम लगाने की तैयारी में हैं। अब आपको देखो दिखाते हैं कैसे हम चार्ज निकाल पाएंगे। लिखने के बाद मैं कंप्लीट कर लूँगा तो आप लिख लेना।
अभी कुछ लिखेंगे नहीं, अभी देखेंगे। ये सवाल तो लिखे ही होंगे, चलो इसको ठंडे बस्ते में डाल दो पीछे। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। फार्मूला असली ओम्स लॉ, E बराबर रो इंटू जे। यहाँ पे कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया है लिखा हुआ है, ये बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। अभी मैं पूरा लिख लूँगा ना, तब आप लिख लेना, थोड़ा समझ लो क्या होने वाला है। कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब आप लिखोगे जे बराबर E अपान रो, है कि नहीं, बराबर लिखोगे 1 अपान रजिस्टिविटी क्या होता है, हाँ, उसका नाम बताओ। रजिस्टिविटी मैं बोल रहा हूँ तो रो बोल रहे हो, कंडक्टिविटी नहीं बोल सकते। मैं बोल रहा हूँ रजिस्टिविटी तो बता रहे हैं रो। तो 1 अपान रजिस्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यही है। अब देखो, अब जरा सुनो, अभी लिखो नहीं लिखना है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो हमें काटना पड़ेगा, तो आपको अपना पेज फाड़ना पड़ेगा। अब अगर कंडक्टिविटी अलग अलग है तो फील्ड भी अलग अलग होगा। हाँ, डिफरेंट बात है भाई, फील्ड अलग अलग होगा, फील्ड अलग होगा। इधर E होगा, इधर E1 होगा और इधर E2 होगा। फील्ड तो उधर ही होगा, करंट के डायरेक्शन में, करंट उधर ही जा रहा है। देखो I लिखा है ना दोनों तरफ, एरो कम दिख रहा हो तो बड़ा बड़ा दिखा दो। लो ये दिखा, हाँ देखो, नहीं दिखा देखो। अब दूसरा बात देखो, अब यहाँ पे ये सरफेस वेक्टर है और ये सरफेस वेक्टर है, इधर भी एस है और इधर एस लिखूं कहाँ, चलो इसको ऊपर पहुँचाओ, यहाँ आ जाओ और ऊपर कर दो थोड़ा सा, ऐसे 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 कर दो। अब ये सरफेस वेक्टर इधर हो गया, S2 हो गया, इधर S1 हो गया। अब गॉस थ्योरम लगाना बाकी है। E इधर है, E इधर है। अब बच्चों गॉस थ्योरम लगाएंगे जंक्शन पर, गॉस थ्योरम फ्रॉम गॉस थ्योरम। फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, समेशन ऑफ E डॉट एस बराबर Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब पहले वाले को देखो आप, दूसरे वाले को देखो आप। बच्चों दूसरे वाले का होगा E2 इंटू एरिया, दोनों एक तरफ है, और पहले में E और S एंटी पैरेलल है, तो प्लस होगा कि माइनस, माइनस E1A बराबर क्या हुआ, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q इन को Q ही लिखो, ये लिखा गया, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब बच्चों E2 माइनस E1 A एप्सिलॉन बराबर Q। अभी आपने लिखा है बच्चों लोग E बराबर कंडक्टिविटी इंटू G, सही है। देखो देखो, E बराबर J बराबर लिखा है, रुको रुको, हाँ ऐसे हटा दो इसको, बता रहा हूँ क्या करना है। अब आप यही लिखो ना, E बराबर रो इंटू जे, यही लिखो। J क्या है, जंक्शन नहीं है, J करंट डेंसिटी है, J करंट डेंसिटी है। अब E का मान लिखवाना है, आपको लिखवाना है, और या तो अच्छा ये है कि आप लिख लो बच्चों, ऐसे ही लिख लो J अपान कंडक्टिविटी, क्यों, वही लिख लो। चलो लिखो,
E2 बराबर सब लोग बताना जे, हाँ, जे अपान कंडक्टिविटी 2 माइनस जे अपान कंडक्टिविटी 1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू। जे बाहर निकालो, 1 अपान कंडक्टिविटी 2 माइनस 1 इंटू जे ए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू। बच्चों और आगे बढ़ो। वन अपान कंडक्टिविटी 2 माइनस 1 अपान कंडक्टिविटी 1 और जे इंटू ए है। आप एक बात बताना, करंट डेंसिटी और एरिया का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? करंट आएगा। तो बच्चों अब हमें मिला Q का मान एप्सिलॉन नॉट I ना, ये वाला, और 1 अपान कंडक्टिविटी 2 माइनस कंडक्टिविटी 1। देखो ये Q का मान मिला। हियर कंडक्टिविटी 1 ग्रेटर लिखा था, अगर ये छोटा है तो 1 अपान डेल्टा 2 ग्रेटर होगा इससे। तो बच्चों ये फिर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव? ये बड़ा है तो माइनस करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो पहला सवाल है कि कौन वाला चार्ज आएगा? वो आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आया। और चार्ज कितना आएगा? वो इतना आएगा। अब आप पहले इसे लिख लो। देखो कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, एक गाउस थ्योरम से शुरू करो। पहले फिगर बना लो, हाँ पहले फिगर बना लो, पूरा देख लो सही से। क्वेश्चन कहीं लिखा था? अच्छा क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन लिखे थे ना आप लोग? हाँ चलो ठीक है, इसे अच्छे से समझ के लिख लो तो फिर आगे बढ़ाएं। बच्चों हम लोगों के एग्ज़ाम के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। देखो अब आपने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, गाउस थ्योरम नहीं तो चौपट, गाउस थ्योरम पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो भी चौपट। हाँ अब 22 सवाल आपके ऐसे आते हैं जो PYQ होते हैं और 28 सवाल आते हैं जो अगला PYQ बनते हैं।